हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं राकेश तूफ़ान सर, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब फैमिली राकेश तूफ़ान क्लासेस पे वेलकम है, स्वागत है। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। चलिए हम लोग 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। 10th क्लास का मैथ में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियोज फाइल में जाइए, आपको वहाँ दिखाई दे देगा। काफ़ी मज़ा आएगा और घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। मेरा मकसद है सिखाना। राकेश तूफान सिखाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। टेंथ क्लास का ट्रिगोनोमेट्री का यह मेरा चौथा वीडियो है, 4th वीडियो है मेरा। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में समकोण त्रिभुज के बारे में हमने चर्चा किया था, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने चर्चा किया हुआ था। समकोण त्रिभुज का मतलब आपको पता है कि वैसा त्रिभुज, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और समकोण त्रिभुज में जो 3 साइड्स होते हैं, 3 को जो भुजा होता है, उन तीनों भुजा का अपना स्पेशल नेम्स होता है, अलग अलग नाम होता है। और इस सारी प्रक्रिया, जरा सा 1 मिनट, ट्रैक्टर का आवाज़ थोड़ा सा। तो अगर पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देखे हैं बुआ, तो जाके देख लीजिए। जैसे यही समकोण त्रिभुज होता है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। इसका नाम हमने ABC रखा और यहाँ 90 डिग्री का ये सिंबल है, राइट एंगल का सिंबल है, या इसी को समकोण कहेंगे। समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है। आ रही है बात समझ में? और इस एक 90 डिग्री के चलते इस पूरे ट्रायंगल को, इस पूरे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। और आपको पता है ये दोनों न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, और इन तीनों साइड्स का अपना एक विशेष नाम होता है। पिछली वीडियो में हम बता दिए हैं, फिर थोड़ा सा रिकॉल मैं कर दे रहा हूं। किसी न किसी एक एक्यूट एंगल, एक न्यून कोण को आपको थीटा मानना पड़ेगा। आप यहां थीटा लिख भी सकते हैं, तब भी सही है। जरा गौर दीजिएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ थीटा लिखते हैं तब भी सही है, नहीं लिखते हैं तब भी सही है। यानी क्वेश्चन का सेंस होगा कि हमने कोण सी को थीटा मान लिया, ऐसा सिंबल यहाँ पे दे दिया, ऐसा सिंबल दे दिया। अगर ऐसा थीटा नहीं भी लिखता है तो भी आपको समझना होगा कि क्वेश्चन इसी एक्यूट एंगल, इसी न्यून कोण को थीटा लिया है। अब जिसको थीटा मान लेगा, इसके सामने की जो भुजा होती है वही P होता है, यानी P का मान होगा। P मतलब परपेंडिकुलर, लंब। लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। 90 डिग्री इसके सामने की भुजा या कर्ण होगा, और जो बचेंगे वह आधार यानी बेस यानी B होगा। मैंने बताया था ब्लड प्रेशर हाई, BP हाई, BP हाई, ब्लड प्रेशर हाई, आधार लंब कर्ण। दिमाग में रखता है, टेंशन नहीं होने देगा राकेश तूफान। तो अगर आप इसको थीटा मान लीजिएगा तो P और B चेंज कर जाएगा, थीटा बदल गया, थीटा का प्लेस चेंज हो गया, तो P और B भी वेरी कर जाता है, बदल जाता है। यानी P और B
थीटा पे डिपेंडेंट होता है कि थीटा उसको कैसे मूव कराएगा, कैसे घुमाने का प्रयास करेगा। इस बात को याद रखिए। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इस बात को याद रखना है, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और यहां पे काम करेंगे, वह आपके सामने आएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये 3 गो मेन है और इसी 3 का अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होगा, टैन का उल्टा कॉट होगा। यही 6T रेशियोज होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को टी अनुपात भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का होता है B/H, टैन का होता है P/B। अब पलटी मार दीजिए, साइन का जो है ना उलट दीजिए, कॉसेक हो जाएगा, यानी H/P। कॉस का जितना है उलट दीजिए, सेक हो जाएगा, यानी H/B। कॉट का वही होगा जो टैन का है, इसका उल्टा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो यह कॉट का हो जाएगा B/P। यही फॉर्मूले होते हैं, आप याद रखेंगे, ऐसे भी मेंटेन कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर P से पापा जी, H से हैं, आप लिख सकते हैं पापा जी हैं, पापा जी हैं, पापा जी हैं। कॉस थीटा में बाबा जी हैं, बाबा जी हैं। टैन थीटा में दोनों आदमी है, पापा जी बाबा जी, पापा जी बाबा जी। बस इन्हीं को उलट दीजिए, तो आपके ये तीनों जो उल्टा है, इनका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। पापा जी हैं साइन थीटा, बाबा जी हैं कॉस थीटा, और दोनों आदमी है पापा जी बाबा जी, तो टैन थीटा। अब उसी फॉर्मूला को पलटी मार दीजिए, उलट दीजिए, वही हो जाएगा इस तीनों का फॉर्मूला। साइन का याद हो गया, कॉसेक याद हो गया, कॉस का याद हो गया, सेक याद हो गया, टैन का याद हो गया, कॉट का याद हो गया। इस फॉर्मूला को मेंटेन करना है। पापा जी हैं साइन थीटा, बाबा जी हैं कॉस थीटा, पापा जी बाबा जी टैन थीटा। पापा जी हैं मैंने P/H, बाबा जी हैं मतलब B/H, पापा जी बाबा जी यानी P/B। P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टैन थीटा। फॉर्मूला दोनों बगल से पढ़ना है बाबू लोग, कान खोल करके सुन लो। मैं साइन थीटा पूछूं या कोई भी पूछे, आप P/H बोल। अगर कोई P/H बोलता है तो आप साइन थीटा बोलिए। ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी टॉपिक है, याद रखना है। राकेश तूफान की बात को भारी नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना है। साइन थीटा पूछूंगा तो P/H बोलिए, P/H पूछूंगा तो साइन थीटा बोलिए। दोनों बगल से पढ़ना है, द्विधारी तलवार बनना है, दोनों बगल से धार बनाना होगा पढ़ाई में। उसको अगर गांव में लोग दोनों तरफ धार होता है, लोग तो दुबुलिया बोलता है कि फलनवा बाना दुबुलिया है, उनहु से बोलता है, इनहु से बोलता है। आप दौखेला का नाम सुने होंगे, उनहु से खेलता है, इनहु से खेलता है। तो पढ़ाई में आपको दौखेला बनना पड़ेगा, पढ़ाई में आपको दो बोलिया बोलना पड़ेगा। पढ़ाई में आपको जब गाछी पर चढ़ना आता है तो उतरना भी आना चाहिए। अभी बात नहीं गाछी पर चढ़ जाइए, लगिए चिल्लाने चाचा चाचा उतारिए हमको, तो चाचा आएंगे कहेंगे क्या बचा, कैसे हुआ, तो चाचा उतारिए,
तो चाचा कहेंगे बाचा चढ़े हैं तो बाचा उतर जाइए, चाचा कहेंगे चढ़े हैं तो उतर जाइए, आना तो बाचा रही वहीं पर है। तो यही बात होता है, चढ़ना अगर आता है तो उतरना भी आना चाहिए। बाबू लोग कान खोल के सुन लेंगे, यह राकेश तूफान का अपना फंडा है भाई। साइन थीटा पूछा तो क्या कहिएगा, P बटा H यानी पापा जी हैं, पापा जी हैं साइन थीटा। कॉस थीटा बाबा जी हैं या B बटा H कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर P बटा B, पापा जी बाबा जी। बड़ा अच्छा फंडा है, बड़ा अच्छा ट्रिक्स है, इसको दिमाग में रखना है। अब इन्हीं लोगों को उलट दीजिए तो हो जाएंगे। हाय पापा, हाय पापा मत कहने लगिएगा, हाय बाबा। अब सुनिए, हाय पापा जी, हाय बाबा जी। अब बाबा जी पापा जी उलट दीजिएगा तो ये तीनों आदमी का फॉर्मूला हो जाएगा। और फॉर्मूला जबरदस्त होनी चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री को जबरदस्त करना है ना बाबू। त्रिकोणमिति को अगर मास्ट करना है तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। पग पग पर खतरा है अगर फॉर्मूला नहीं है तो यही सारे आइडियाज हैं, इसको दिमाग में रखना है बाबू, और आप रख लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है, यह फर्स्ट वीडियो में ही हम बता चुके हैं। इस बात को याद रखना है। अब एक काम करेंगे, यह जो H होता है ना, H ये सबसे बड़ी भुजा होती है, किकरा से, P और B की अपेक्षा। H जो होता है सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा होगा किससे, कर्ण का मान सबसे बड़ा होता है P और B से। P की अपेक्षा कर्ण बड़ा होगा, B की अपेक्षा H बड़ा होगा, आई दोनों का मान H की अपेक्षा छोटा होगा। H बड़ा होता है और H की अपेक्षा P और B छोटा होगा। हाँ, ये दोनों आपस में कोई छोटा बड़ा हो सकते हैं, ये दोनों आपस में कोई छोटा बड़ा हो सकते हैं, ये दोनों आपस में कोई छोटा बड़ा हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों को छोटा माना जाएगा, छोटा। इन दोनों को छोटा मानेंगे हम लोग। ये दोनों छोटा होते हैं H की अपेक्षा, ये दोनों छोटा होते हैं H की अपेक्षा। थोड़ा अब इसको क्या करना है, दिमाग में रखना है, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है।